सभी को नमस्ते। ये एक छोटा सा वीडियो है और इस वीडियो में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना सीखेंगे और जिस मेथड का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मैं इस टॉपिक को काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखना और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी स्लो लगे तो आप प्लीज़ स्पीड अपने हिसाब से सेट कर लेना, ठीक है? तो अब हम आते हैं अपने लेक्चर पर। हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ ये पॉलिनॉमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है और ये 5x इसका मिडिल टर्म है और हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी तोड़ कर लिखना है। अब स्प्लिटिंग का आखिर क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा दूं। आप इस पेज में देखिए, यहाँ ये 5 लिखा है और हमें इसे तोड़ कर लिखना है, यानी स्प्लिट करके लिखना है। तो हम इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? हम इस 5 को कुछ इस तरह लिखेंगे, 4+1। बस कर दिया हमने स्प्लिट। यहाँ 4+1 का मतलब 5 ही है। आप ये देखिए कि हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 3+2। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 6-1, और इस तरह भी 7-2। इन सभी का आंसर 5 ही आएगा। और अगर हम 5 को इनमें से किसी भी तरीके से लिखते हैं तो एक्चुअल में हम 5 को स्प्लिट करते हैं, ठीक है? तो क्या अब आपको ये समझ आया कि स्प्लिटिंग का क्या मतलब होता है और हमें इस 5x के साथ क्या करना है? हमें 5x को कुछ इस तरह स्प्लिट करना है, जैसे 5x तोड़कर बना 4x प्लस x। यहाँ इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, 3x प्लस 2x, ठीक है? तो अब हम वापस अपने पॉलिनॉमियल पर आते हैं और इस पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ ये 6x² इस पॉलिनॉमियल का फर्स्ट टर्म और ये -6 थर्ड टर्म है। हमें सबसे पहले ये करना है कि इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है, जिसकी वैल्यू आती है -36x²। अब यहाँ इस मिडिल टर्म 5x को स्प्लिट करना है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। इस बार हमें इस 5x को स्प्लिट करते वक्त ये देखना है कि हम इसे तोड़कर जिन पार्ट्स में लिख रहे हैं, क्या उन पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर वही आता है जो इस पॉलिनॉमियल के फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पर आया? यानी हमें 5x को ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर -36x² आता हो। मैं इसे थोड़ा आसान करके बताता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस 5x को कई तरीकों से स्प्लिट कर सकते हैं। फिलहाल हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, 3x प्लस 2x। यहाँ हमने 5x को स्प्लिट करा है और अब हम ये देखते हैं कि इन 3x और 2x को आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है। इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है 6x²। लेकिन हमें तो -36x² चाहिए था, जो कि ये दोनों नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है कि ये पेयर फेल हो गया और हम 5x को इस पेयर में नहीं लिख सकते। फिर हम नया पेयर ट्राई करते हैं, 4x प्लस x। इन्हें वापस जोड़ने पर तो 5x बन जाएगा, लेकिन इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है 4x², जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी ये भाई भी फेल हो गए। फिर हम लेते हैं ये पेयर, 7x माइनस 2x, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है -14x², जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम इन्हें भी टाटा कर देते हैं। फिर हम ये लेते हैं, ये पेयर 8x माइनस 3x। अब इन्हें मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है -24x², जो कि फिर से हमारा पसंद का रिजल्ट नहीं है। तो चलिए सर, आप भी साइड हो जाइए। फिर हम लेते हैं ये पेयर 9x माइनस 4x, और अब इसे मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आता है -36x², जो कि हमें चाहिए था। यानी फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमें हमारा पसंदीदा पेयर मिल चुका है। ऐसे ही आप भी मेहनत करते रहिए और आप जो पाना चाहते हैं वो भी एक दिन आपको मिल ही जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ने के लिए ये जो पेयर हमें मिला है, इस पेयर को यहाँ इस पॉलिनॉमियल में 5x की जगह पर लिखना है, बिल्कुल इस तरह।
और ऐसा करके इस 3 टर्म वाले पॉलिनॉमियल को 4 टर्म्स का बनाना है। अब अगले स्टेप में हमें इनके जोड़े बनाने हैं और इन पर ब्रैकेट लगाना है, बिल्कुल इस तरह। यहाँ आप ये देखिए कि जब हम इन पर ब्रैकेट लगाएंगे तो ये जो माइनस का साइन था वो चेंज होकर प्लस का हो जाएगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस ब्रैकेट के आगे माइनस था, और अगर आगे माइनस लगा हो तो जब भी ब्रैकेट लगाया या ब्रैकेट हटाया जाएगा तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब हमें इन ब्रैकेट्स में से कॉमन बाहर निकालने हैं। अब इसका क्या मतलब है, आप पहले ब्रैकेट में देखिए, हमें 6x² और 9x में से जो भी कॉमन है वो ब्रैकेट के बाहर निकालना है। अब आप ये देखिए, यहाँ 6x² को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, और 9x को इस तरह लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू एक्स। आप यहाँ देखिए कि इन दोनों में 3x कॉमन है और बाहर निकाला जा सकता है। ठीक इसी तरह यहाँ 4x और 6 में 2 कॉमन है और बाहर निकाला जा सकता है। अब हम ये जो कॉमन आए हैं इन्हें बाहर निकाल कर लिख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह। 6x² में से अगर 3x बाहर आ गया तो यहाँ बस 2x बचेगा, और 9x में से 3x बाहर निकालने पर केवल 3 अंदर बचेगा। ठीक इसी तरह 4x में से 2 बाहर निकालने पर 2x, और 6 में से 2 बाहर निकालने पर 3 बचेगा। आप ये देखिए कि कॉमन निकालने के बाद अंदर जो बच्चे आए हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम है। इसका ये मतलब है कि हमने जो कॉमन निकाले हैं वो बिल्कुल सही निकाले हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ब्रैकेट के अंदर के बच्चे सेम नहीं आते तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉमन सही नहीं निकाले, या आपका पूरा सवाल ही गलत हो गया है। आपने स्प्लिटिंग करने में गलती कर दी है। ठीक है, अब अगले स्टेप में हमें ये करना है कि ये जो कॉमन बाहर आए हैं इन्हें साथ में लिख देना है, और ये जो सेम बच्चे आए थे इनमें से एक को साथ में लिख देना है, बिल्कुल इस तरह। बस कर दिया हमने अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन, और फैक्टर्स आते हैं ये, यानी इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करने पर ये आंसर आता है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब आप एक एग्जाम्पल और देखिए, हमें इस पॉलिनॉमियल को फैक्टराइज करना है और फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज़ करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिनॉमियल अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है। तो पहले हम इसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, और ये -7x मिडिल टर्म है, और इसे ही हमें स्प्लिट करना है। तो जैसा कि हमने पहले करा था, हमें यहाँ पहले फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लेना है, जिसकी वैल्यू आती है 12x²। अब हम इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। देखिए, -7x को स्प्लिट करना थोड़ा टफ हो सकता है। इसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, -8x + x। अब इन -8x और x को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है -8x², जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी ये पेयर फेल हो गया। अब हम इस पेयर को ट्राई करते हैं, -9x + 2x। ये भी -7x बनाते हैं, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है -18x², लेकिन हमें तो 12x² चाहिए, यानी ये बच्चे भी फेल हो गए। अब हम ये पेयर लेते हैं, -5x - 2x। ये भी -7x बनाते हैं, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है 10x², जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी ये भी फेल हो गए हैं। अब हम ये पेयर ट्राई करते हैं, -4x - 3x। ये भी -7x बनाते हैं, और इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आता है 12x², जो कि हमें चाहिए था, यानी ये बच्चे हो गए पास। और हम इस -7x की जगह इन्हें चेप देते हैं, बिल्कुल
इस तरह। अब फिर से हमें इन पर ब्रैकेट लगाने हैं, बिल्कुल इस तरह। आप फिर से देखिए, क्योंकि आगे माइनस था, तो ब्रैकेट लगाने पर ये प्लस का साइन चेंज होके माइनस का बन गया। अब हमें लेना है कॉमन। आप ये देखिए कि इस 12x² और 4x में 4x कॉमन है, और इस 3x और 1 में कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, और जिनमें कुछ कॉमन नज़र ना आए, उनमें से हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब हम कॉमन बाहर निकाल के लिखेंगे, बिल्कुल इस तरह। 12x में से 4x बाहर निकालने पर अंदर बचेगा 3x, और 4x में से पूरा 4x ही बाहर निकालने पर अंदर केवल 1 बचेगा। आप यहाँ ध्यान दीजिए कि 1 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। अब इस पार्ट में से हमने 1 कॉमन लिया है, तो 1 कॉमन लेने से इन पर ओवरऑल कोई असर नहीं पड़ेगा, और ये वैसे ही दिखते रहेंगे जैसे ये पहले दिखते थे। अब आप ये देखिए कि कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो बच्चे आए हैं, वो बिल्कुल सेम है। मतलब हमने अब तक सब सही किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 4x और 1 को साथ में लिख लेते हैं, और ये जो बच्चे आए हैं, इनमें से 1 को साथ में लिख लेते हैं, बिल्कुल इस तरह। बस कर दिया हमने अपने पॉलिनॉमियल का फैक्टराइजेशन, और हमारे आंसर आते हैं ये। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक छोटा सा वीडियो था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।